नमस्कार दोस्तों। मैं विशाल सेजपाल वापस से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो वास्तुशास्त्र के ऊपर। आज जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों की हम बात करेंगे। 5 तत्वों की हम बात करें उससे पहले चीज़ एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, कि हमने हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे रहेंगे जो कहते रहेंगे कि हम ऑकल्ट साइंस में नहीं बिलीव नहीं करते, हम ग्रहों में नहीं बिलीव करते, ग्रहों के प्रभाव पर बिलीव नहीं करते, हम ईश्वर या भगवान पे बिलीव नहीं करते। ठीक है, पर ये तो चीज़ सबको मानना पड़ेगा कि 5 तत्व होते हैं, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं दोस्तों, और 5 तत्वों के प्रभाव भी हम सीधे सीधे फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 तत्व जो होते हैं हमारे वेदों में से ही डिराइव किया गया है, और वेद जो है वो बनाया गया है अपने आप को जानने के लिए और अपने आप को एक फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करने के लिए, जिससे कि हम अपने आप को और इस सृष्टि को और अच्छी तरीके से जान सके और अच्छी तरीके से जी सके दोस्तों। तो 5 एलिमेंट्स की हम बात करें तो 5 एलिमेंट्स में आते हैं वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, मेटल एलिमेंट एंड वुड एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट हम जनरली वास्तु को देख करके देखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर हम देखें दोस्तों, तो जो एक शब्द है भगवान करके जो हम शब्द बोलते हैं, तो ये भगवान का शब्द का डेरिवेशन अगर हम बाइफरकेट करके देखें तो भ से भूमि, ठीक है, भ से भूमि, अग से अग्नि, अ से आकाश, व से वायु और न से नीर। तो ये भगवान का बाइफरकेशन ही होता है दोस्तों 5 एलिमेंट। हमने सुना रहेगा दोस्तों बहुत सारे लोगों को कहते हुए कि आपके अंदर ही भगवान है। तो उनका कहने का मतलब है कि आपका शरीर जो बना हुआ है दोस्तों वो 5 तत्वों से ही बना हुआ है। बस आपको उसका बैलेंस लेकर के आना है इंटरनली और एक्सटर्नली, जिससे कि आप उसके साथ अलाइन कर सके, जो एक कॉस्मिक एनर्जी है उसके साथ अच्छी तरीके से अलाइन कर सके और अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी तरीके से प्राप्त कर सके दोस्तों। और अगर आप आगे देखें तो वास्तु में भी ये 5 एलिमेंट का उल्लेख वेदों में आया है। और अगर वैसे दूसरी तरीके से देखें तो हेल्थ वाइज आयुर्वेद में भी जो ये 3 तरह की प्रकृतियों की हम बात करते हैं, वात पित्त कफ की, वो भी ये 5 एलिमेंट्स को लेके आगे चलते हैं। तो वास्तु और कोई भी चीज़ जो भी डिराइव हुई है वेदों में, उसके ये 5 एलिमेंट के प्रभाव तो दिखेंगे। और उन्होंने वहाँ वेदों में क्या किया है, ये 5 एलिमेंट को और सारी चीज़ों के साथ जोड़ करके देखा है, ग्रहों के साथ जोड़ करके देखा है, चीज़ों के साथ ऑब्जेक्ट्स के साथ जोड़ करके देखा है, कलर के साथ जोड़ करके देखा है। तो डिटेल में जाकर के सब चीज़ों का विश्लेषण किया है दोस्तों, जिससे कि हम चीज़ों को समझ सके कि कौन सी चीज़ कौन से एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई है, उनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, और वो प्रभाव को हम कौन से डिरेक्शन के साथ भी देख सकते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा दोस्तों, कौन से एलिमेंट को हम किस डिरेक्शन के साथ जोड़ करके देखते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, इसमें हम दो चीज़ सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 एलिमेंट्स की एक कंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, जिसमें कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिराइव होता है और वैसे उसकी एक साइकिल चलती जाती है। ठीक है, और दूसरा एक होता है डिस्ट्रक्शन साइकिल, मतलब एक एलिमेंट कोई दूसरे एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है और उसकी साइकिल वैसे ही चलती जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 एलिमेंट में कंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे चलती है। तो कंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहला एलिमेंट हम देखें तो आता है वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट किसको कंस्ट्रक्ट करता है, किसको जन्म देता है, तो वाटर देता है वुड को। ठीक है, वाटर वुड को जन्म देगा, वुड फायर को जन्म देगा। ठीक है, फायर देगा अर्थ को, अर्थ देगा मेटल को। ठीक है, तो वाटर, वुड, फायर, अर्थ एंड मेटल, ऐसे करके एक कंस्ट्रक्शन साइकिल पूरी चलती है, जिसमें से सब एलिमेंट्स एक दूसरे को प्रोड्यूस करते जाते हैं। और जब लास्ट एलिमेंट जो आता है मेटल, वो मेटल आगे जाके वापस से वाटर को जन्म देगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन साइकिल। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये साइकिल में से ये जितने एलिमेंट्स है उसको हम ऑब्जेक्ट्स के भी साथ जोड़ करके देखते हैं, उसको हम डायरेक्शंस के साथ भी जोड़ करके देखते हैं, उसको हम कलर के साथ भी जोड़ करके देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट जो होती है, जहां हम हिसाब जो करते हैं वो माँ और बच्चे का हिसाब देखते हैं। तो जो ये मदर एलिमेंट है वो क्रिएट करता है किसी को, तो वो जा सकता है अपने एलिमेंट में, मतलब वाटर। ठीक है, वो अगर वुड को अगर वो प्रोड्यूस करता है, तो घर में कोई भी चीजें जब हम सजाते हैं या रखते हैं, तो हम वुड के पास वाटर एलिमेंट को लेकर के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो माँ और बच्चे का रिलेशन हो गया।
तो आपको यहाँ ये समझना है कि माँ बच्चे के पास जा सकती है, पर यहाँ इतना ही समझ लीजिए तो अच्छा है। और अपना खुद का जो एलिमेंट है, ठीक है, वुड एलिमेंट, तो वुड के पास जाएगा ही। खुद को खुद की चीजें ला के दोगे तो स्ट्रेंथ ही मिलेगा। तो वुड एलिमेंट अगर वीक हो रहा है किसी के घर में, तो वुड एलिमेंट से रिलेटेड चीजें, वुड एलिमेंट से रिलेटेड कलर की चीजें अगर वहां करोगे तो आपका वुड एलिमेंट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। कहीं पे वो एलिमेंट को दोष पड़ रहा है तो आपको उसको स्ट्रांग पढ़ना पड़ेगा। तो दो तरीके से आप उसको स्ट्रांग कर सकते हो, या तो उसका प्रोड्यूसिंग एलिमेंट या उसका मदर एलिमेंट को वहां लेके आइए, या फिर उसको खुद को लेके आइए, तो वो स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम एक कंस्ट्रक्शन साइकिल को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उसके एलिमेंट्स और उसके कलर्स को हमको वहां पर, एलिमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स और उसके कलर को हमको वहां पर लेकर के जाना पड़ता है। वैसे ही दोस्तों होती है एक डिस्ट्रक्शन साइकिल। तो डिस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अगर गलत जगह पे गलत चीजें आ गई या गलत जगह पे गलत कलर आ गया तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देगा ही देगा दोस्तों। तो हम अगर डिस्ट्रक्शन साइकिल में आगे देखने जाइए, ठीक है दोस्तों, तो डिस्ट्रक्शन साइकिल में होगा वाटर डिस्ट्रक्ट करता है फायर को, ठीक है, फायर डिस्ट्रक्ट करता है मेटल को, ठीक है, मेटल डिस्ट्रक्ट करता है वुड को, और वुड डिस्ट्रक्ट करेगा वापस से अर्थ को, और अर्थ डिस्ट्रक्ट करेगा वापस से वाटर को। तो ये होगी आपकी डिस्ट्रक्शन की पूरी साइकिल, ठीक है। तो वाटर, फायर, मेटल, वुड और अर्थ, ये सीक्वेंस है, और अर्थ से वापस से रिवर्स होते हुए वाटर, फायर, मेटल, वुड, अर्थ। तो ये पूरी सीक्वेंस होगी डिस्ट्रक्शन की। तो यहाँ आपको ये चीज समझनी है दोस्तों कि अगर आपका कोई एलिमेंट वीक है ऑलरेडी या फिर स्ट्रांग भी है, तो आप वहां पे वो डिस्ट्रक्शन वाले एलिमेंट के कलर लेके गए हो या डिस्ट्रक्शन वाले एलिमेंट के ऑब्जेक्ट्स लेके गए हो, तो क्या होगा, या तो वो वीक है तो और भी खराब हो जाएगा, और या तो वो स्ट्रांग है तो वीक होने लगेगा, तो आपको उसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम वास्तु में देखते हैं। चलो दोस्तों, आगे मैं ये डिटेलिंग भी समझा देता हूँ इसमें थोड़ी सी, कि कौन सा एलिमेंट किस नंबर के साथ रिलेट करके हम देखते हैं, ठीक है, किस नंबर के साथ हम रिलेट करते हैं डेट ऑफ बर्थ के अंदर, और साथ में डेट ऑफ बर्थ मतलब लोसू ग्रिड के अंदर, और साथ में कौन सी डायरेक्शन के साथ जाकर के देखते हैं किस नंबर को हम, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों नंबर 1 के साथ। नंबर 1 आएगा वाटर एलिमेंट का। नंबर 1, अगर एक नंबर डेट ऑफ बर्थ में दिखता है तो उसको हम वाटर एलिमेंट के साथ जोड़ करके देखते हैं। और भी चलो आगे थोड़ी डिटेलिंग बता देता हूँ कि इसके कलर्स क्या है दोस्तों हर एक एलिमेंट के, और शेप्स क्या है दोस्तों, मतलब किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स के क्या क्या शेप है, इसको हम कौन सी टाइप के एलिमेंट के साथ जोड़ के देखते हैं, और कौन से कलर से उसको हम कौन से एलिमेंट के साथ देखते हैं। तो एक नंबर वाटर एलिमेंट में, एक नंबर को दिशा के हिसाब से देखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन आएगा दोस्तों, ठीक है। और उसको हम अगर एलिमेंट में शेप वाइज देखेंगे तो उसको वेवी वेवी शेप, मतलब जो पानी का एक वेव्स आते हैं जो, ठीक है, समुद्र में जो वेव्स आते हैं वो वेवी फॉर्म जो है उसको हम वाटर एलिमेंट के शेप में देखेंगे, या फिर कर्व फॉर्म जो है, जो कर्व एक फॉर्म होता है उसको हम वाटर एलिमेंट से देखते हैं। और उसके जो कलर्स है दोस्तों वो है ब्लू और ब्लैक। ब्लू और ब्लैक कलर्स जो है उसको हम वाटर एलिमेंट के साथ देखते हैं। और एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि ये डायरेक्शन जो मैंने बताया नॉर्थ डायरेक्शन, उसके अधिपति कौन है, उसके लॉर्ड कौन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन के अधिपति है, मतलब रूलिंग प्लैनेट है बुध देवता, ठीक है। तो बुध ग्रह को हम नॉर्थ डायरेक्शन के साथ देखते हैं। तो एक नंबर की डिटेलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई, मतलब वाटर एलिमेंट की यहाँ पे डिटेलिंग कंप्लीट होगी। वैसे ही आगे जाके देखेंगे तो आता है वुड एलिमेंट दोस्तों। तो वुड एलिमेंट 2 नंबर के साथ हम देखते हैं, दो टोटल नंबर वुड एलिमेंट के अंदर फॉल होता है, तो वो नंबर है 3 और 4, ठीक है। तो 3 और 4 ये दोनों नंबर को हम वुड एलिमेंट के साथ जोड़ करके देखते हैं। डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो ये आता है ईस्ट और साउथ ईस्ट, मतलब 3 नंबर को हम ईस्ट के साथ देखते हैं, और ईस्ट के देवता हम सूर्य देव उनके रूलिंग प्लैनेट है, जबकि 4 नंबर को हम साउथ ईस्ट के साथ देखते हैं, और साउथ ईस्ट के देवता है शुक्र देवता। तो ये चीज दोस्तों आपको याद रखनी है। और ये वुड एलिमेंट का अगर हम शेप देखें दोस्तों, जैसे हमने वाटर एलिमेंट का कर्वी वेवी शेप और कर्व शेप बोला था, वैसे इसका रेक्टेंगुलर शेप आएगा दोस्तों। वुड एलिमेंट का रेक्टेंगुलर शेप आएगा, और इसके कलर आएंगे ग्रीन और ब्राउन दोस्तों। ग्रीन और ब्राउन कलर हम वुड एलिमेंट के साथ जोड़ करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं हम
अर्थ एलिमेंट के अंदर आते हैं। तो अर्थ एलिमेंट के अंदर आते हुए देखेंगे कि इसके अंदर तीन टाइप के नंबर फॉल होते हैं। वो तीन नंबर है 2, 5 एंड 8। 2, 5, 8 नंबर जो है उसको हम अर्थ एलिमेंट के साथ जोड़ करके देखते हैं दोस्तों। तो 2 नंबर जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है, उसके अधिपति लॉर्ड है राहु देवता, ठीक है। 5 नंबर को हम सेंटर के साथ जोड़ करके देखते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि ये 5 नंबर सब जगह घूम सकता है, तो 5 नंबर को हम ब्रह्म स्थान के साथ देख करके देख सकते हैं। उसको ब्रह्मा जी के साथ भी जोड़ करके देखा गया है और बुध जी के साथ भी जोड़ करके देखा है, और सब सारे ग्रहों के साथ ये घूम सकता है क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, सबको जोड़ करके रखता है दोस्तों। पर आता है ये अर्थ एलिमेंट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद 8 नंबर जो है दोस्तों, वो 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है दोस्तों, और नॉर्थ ईस्ट के अधिपति लॉर्ड है बृहस्पति देवता, मतलब गुरुदेव। गुरु प्लानेट जो है वो आता है 8 नंबर के साथ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है दोस्तों, ठीक है। अभी ये जो अर्थ एलिमेंट है उसका हम अगर शेप देखेंगे तो परफेक्ट 1:1 रेशियो जो हम बोलते हैं, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, उसको हम देखते हैं अर्थ एलिमेंट के साथ शेप में, ठीक है। और अगर कलर देखेंगे दोस्तों तो कलर आएगा सैंडी या बेज। सैंडी या बेज कलर हम देखेंगे अर्थ एलिमेंट के साथ जोड़ करके। जो जो भी चीजें सैंडी या बेज कलर की रहेंगी तो उसमें अर्थ एलिमेंट का प्रभाव मान सकते हैं। जो भी चीजें स्क्वायर रहेगी या परफेक्ट प्रपोर्शन में रहेगी उधर भी अर्थ एलिमेंट का हम मान सकते हैं प्रभाव है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है मेटल एलिमेंट दोस्तों। तो मेटल एलिमेंट में भी दो तरह के नंबर फॉल करते हैं। वो दो तरह के नंबर है 6 नंबर एंड 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ के अंदर दोस्तों। तो 6 नंबर को हम देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर को हम नॉर्थ वेस्ट के साथ जोड़ करके देखते हैं दोस्तों। और 6 नंबर का रूलिंग प्लैनेट होता है चंद्रमा। चंद्रमा प्लैनेट जो है वो 6 नंबर का रूलिंग प्लैनेट होता है दोस्तों। और 7 नंबर का जो डायरेक्शन होता है वो होता है वेस्ट डायरेक्शन। उनके रूलिंग प्लैनेट है शनि महाराज। तो शनि महाराज उनके रूलिंग प्लैनेट है दोस्तों। और ये जो मेटल एलिमेंट है उसका अगर हम शेप देखें तो वो है सर्क्यूलर शेप आता है, ठीक है। ये मेटल एलिमेंट का सर्क्यूलर शेप हम देखते हैं। और कलर के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो इसका कलर है व्हाइट और ग्रे कलर दोस्तों, ठीक है। और व्हाइट और ग्रे कलर हम देखते हैं मेटल एलिमेंट के साथ जोड़ के। वैसे ही अगर आकर कर देखिए तो आखिरी एलिमेंट आएगा फायर एलिमेंट रह गया, ठीक है। तो फायर एलिमेंट को हम 9 नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ, लोसुग्रीड डेट ऑफ बर्थ में देखते हैं दोस्तों। और ये जो 9 नंबर है वो आता है दोस्तों साउथ में, साउथ डायरेक्शन में 9 नंबर फॉल करता है। और उसका रूलिंग प्लैनेट है मंगल देवता। मंगल ग्रह जो है वो उनके रूलिंग प्लैनेट है। और 9 नंबर के शेप्स जो आते हैं वो है ट्राइंगुलर और स्टार फॉर्मेशन, मतलब ट्राइंगुलर से रिलेटेड जो भी शेप रहेंगे, स्टार फॉर्मेशन एंड ट्राइंगुलर आते हैं उनके शेप। और कलर आएंगे रेड और रेड से रिलेटेड कलर्स, मतलब रेड की जो पैलेट्स आ गई सब, ठीक है, वो रेड रिलेटेड वाले सब ह्यूज आ गए, टोन्स आ गए, तो वो सब आते हैं फायर एलिमेंट के अंदर। तो ये था डिटेलिंग दोस्तों। इससे आप एक चीज समझ सकते हो, आगे जब डिटेलिंग में और डिटेलिंग में जाओगे तो मतलब कौन से कलर की चीजें कहाँ पर यूज करनी है, कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर यूज करते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, शेप क्या है, ठीक है दोस्तों, साइज क्या है उसकी। तो वो सब चीजें आपको, कोई एक एलिमेंट आपका स्ट्रॉन्ग कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम इस तरीके से देखते हैं चीजों को। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।